संग और साथ में भेद। हमारे माँ बाप है, हमारे पति पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा पद है, हमारा धन है, हमारा घर है। ये चीज़ें हमारे साथ तो हो सकती हैं, जब तक हम संसार में हैं तब तक ये चीज़ें हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ संग किसी का नहीं हो सकता। संग केवल परमात्मा का ही पॉसिबल है। परमात्मा मतलब खुद, हम खुद में ही खुदा रहता है। तो अगर हमें संग की बात आती है तो संग केवल हमारा हमसे ही हो सकता है, और अस्तित्व में किसी बाहरी चीज़ों का, बाहरी रिश्तों का हम साथ ले ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कोई उपाय है ही नहीं। बाहर की चीज़ें, जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, जो हमारे समाज है, हमारे रिश्ते नाते हैं, वो हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। भले हम अपने पति को, भले हम अपनी पत्नी को कितना ही जोर से पकड़ ले, भले हम बच्चों को कितना जोर से पकड़े रहें, अपनी धन संपदा को कितनी जोर से पकड़े रहें, लेकिन वो चीज़ें हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। हमारे भीतर तो केवल हम ही रह सकते हैं, वहाँ हमारे अलावा कोई दूसरा जा ही नहीं सकता। वहाँ दो होते ही नहीं है, वहाँ केवल एक अहम ब्रह्मास्मि, केवल ब्रह्मा ही विद्यमान है। केवल वहाँ हम ही रह सकते हैं। दूसरे का कोई उपाय नहीं है कि हम बाहर की चीज़ों को भीतर प्रवेश कर दें, और जितनी चीज़ें हमें लगता है कि हमने भीतर प्रवेश करी है वो उतनी मात्रा में बाहर ही है। जैसे हम कहीं बाहर की चीज़ों को मार्केट से सामान ले आते, वो हम अपने घर में रख लेते हैं, हम अपने घर में ही रख सकते हैं। ऐसे ही रिश्ते हैं, जब हम विवाह करते हैं तो हम अपने पति पत्नी को या किसी स्त्री पुरुष को घर ले आते हैं, लेकिन हम बस उसे घर ही ला सकते हैं, हम उसे अपने शरीर में अंदर प्रवेश नहीं डाल सकते। यहाँ तक कि जो हमारा भोजन होता है वो भी हम शरीर में ही डाल सकते हैं। लेकिन शरीर और हम, ये दो चीज़ें हैं जहाँ जितने तक हमारे जैसे विचार हैं, विचार भी हमारे मन तक ही रहते हैं। भोजन है वो भी हमारे पेट तक ही, वो भी हमारे शरीर में ही रहता है। लेकिन हम शरीर नहीं है। ऐसे ही हमारा हृदय है, जो भी हमारे भाव उठते हैं, हमारे भाव पैदा होते हैं, वो केवल हृदय में ही रहते हैं। तो शरीर, मन और प्राण, ये तीन चीज़ें हैं, लेकिन हम इन तीनों चीज़ों से परे हैं। और जब हम अपने खुद के स्वरूप को जान लेते हैं, खुद के स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। उसी को हम मुक्ति का नाम देते हैं। मुक्ति वही है जो हर बंधन को काट देती है। हर बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं, भले वो शारीरिक बंधन हो, भले वो मानसिक बंधन हो, भले वो कहीं और बंधन जो हमें लगता है कि अच्छे विचार आ रहे हैं या बुरे विचार आ रहे हैं, या पाप है या पुण्य है, हम हर चीज़ से मुक्त हो जाते हैं।